गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 3 में लिटरेचर की बुक में जो है जंगल में फेसबुक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। इसमें जो है हम लोग मौखिक क्वेश्चन लिख चुके थे। क्या कि सुंदरवन में कौन रहता था, पेड़ के नीचे कौन रो रहा था, जंगल के पशु पक्षी क्यों उदास थे, और जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश किसने दिया। अब जो है लिखित प्रश्न बचे हैं, है ना। पेज नंबर 41 इसको लिखेंगे, ठीक है। और इसके पहले जो है सभी बच्चे क्या करेंगे, ये नए शब्द लिख लेंगे, नए शब्द लिख करके इसे लर्न करेंगे, ठीक है। जो पेज नंबर 40 पर है, पेज नंबर 40 पर। तो आइए एक बार लिखित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का नंबर है लिखित का, जो कि पेज नंबर 41 पर है, कि सभी पशु पक्षी खरगोश का सम्मान क्यों करते थे। सभी जो पशु पक्षी थे वे खरगोश का क्या करते थे, सम्मान करते थे। सम्मान का मतलब क्या, रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। इज्जत है ना, इज्जत, आदर, ठीक है। ऐसा क्यों? तो जैसा कि जंगल में फेसबुक चैप्टर की चर्चा हुई थी, तो हम बताए थे, क्या बताए थे आपको, क्या बताए थे आप लोग को, बताए थे कि हम अगर कुछ पूछते हैं, हम अगर किसी चीज़ का सम्मान करते हैं, हम अगर किसी चीज़ का आदर करते हैं, हम अगर किसी चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं, तो वह चीज़ क्या है, वह चीज़ जो है गुण होता है। अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आपके अंदर ढेर सारे गुण हैं, तो क्या होगा, आप समाज में आदरणीय होंगे, आप समाज में सम्माननीय होंगे, आप समाज में पूजनीय होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, गुण है। तो कहने का मतलब कि गुणी व्यक्ति की हर जगह पूजा होती है। और गुणी कौन होता है, जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास विवेक हो, है ना। तो सभी पशु पक्षी खरगोश का सम्मान क्यों करते थे। जाहिर सी बात है कि खरगोश के पास क्या था, खरगोश बुद्धिमान था, और जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती थी किसी भी जीव के साथ, किसी भी प्राणी के साथ, तो उनकी समस्याओं का वह क्या करता था, बहुत जल्दी ही निराकरण कर देता था। निराकरण यानी हल, समस्या का समाधान बहुत जल्दी ढूंढ देता था। इसलिए क्या है, सभी पशु पक्षी खरगोश को सम्मान करते थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन ख नंबर है, गिलहरी ने रोने का क्या कारण बताया। तो जंगल में एक ही बात थी, क्या कि टेलीफोन खराब हो गया था, जिसके कारण कोई भी जो है अपने संबंधी से या हित मित्र से बात नहीं कर पा रहा था। कोई अपने संबंधी से या दोस्त से, जो भी उसके रिलेटिव थे, है ना, उनसे क्या होता था, बातें नहीं कर पा रहे थे, उनका समाचार, उनका हाल चाल उन्हें नहीं प्राप्त होता था, इसलिए वे उदास थे। गिलहरी का भी वही हाल था। गिलहरी की माँ जो है क्या है, दूर एक शहर में अकेली रहती थी, और टेलीफोन खराब हो जाने के कारण क्या होता है, उसकी खबर गिलहरी को नहीं मिलती थी, इसलिए वह उदास थी, इसलिए वह रो रही थी। तो गिलहरी का रोने का कारण क्या था, तो उसकी माँ जो है दूर के शहर में रहती थी, और उसका कोई भी समाचार गिलहरी को नहीं मिल रहा था, इसलिए वह रो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर है, खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास क्यों बुलाया। क्यों बुलाया, क्योंकि खरगोश को एक उपाय सूझी थी। उसे एक उपाय का पता चला था, एक तरीका उससे पता चल गया था, जिसके कारण क्या हो सके, जिस उपाय से वह जंगल के समस्या, जंगल में जो सभी जीवों के साथ समस्या आई थी, उसका वह समाधान कर सकता था। तो उस उपाय को बताने के लिए वह क्या किया,
वह सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया था। नेक्स्ट जो है, खरगोश को क्या उपाय सूझा? तो खरगोश को जंगल में इंटरनेट लगाने के उपाय सूझी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि खरगोश ने इंटरनेट का क्या लाभ बताया? तो खरगोश ने इंटरनेट का यह लाभ बताया कि अगर उसके पास इंटरनेट हो और कंप्यूटर हो तो वह क्या कर सकता है, वह जो है ईमेल से कहीं भी चिट्ठी भेज सकता है और कहीं से भी चिट्ठी प्राप्त कर सकता है। तो अगर जंगल में ईमेल हो जाए, जंगल में इंटरनेट की सुविधा हो जाए तो ईमेल के माध्यम से कहीं से भी जो हम समाचार प्राप्त कर सकते हैं और कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, प्लस एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, देख करके बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या कि खरगोश ने इंटरनेट का क्या लाभ बताया। नेक्स्ट जो है आपका 2 नंबर क्वेश्चन में जो है ट्रू फॉल्स का नंबर है, पेड़ के नीचे एक चींटी रो रही थी। ये फॉल्स है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। कौन रो रहा था? तो पेड़ के नीचे जो है एक गिलहरी रो रही थी, इसलिए यह गलत है ना, क्रॉस मारिए। सभी पशु पक्षी का नंबर, सभी पशु पक्षी जो है जंगल का टेलीफोन खराब होने से उदास थे। सही बात है, ट्रू है ना, सही है। और ग नंबर है, शेर ने पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के नीचे जो है बुलाया। सही है ना, बरगद के पेड़ के नीचे ही बुलाया था। घ नंबर है, इंटरनेट के द्वारा जो है ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं। ट्रू है, सही। और लास्ट है अंगन नंबर, सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनाया। तो ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर की का मौखिक जो है चर्चा किए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या करें, लिखित में लिखिए क नंबर क्वेश्चन और ख, सभी पशु पक्षी खरगोश का सम्मान क्यों करते थे? तो खरगोश क्या बोले थे हम अभी कि खरगोश जो है बहुत बुद्धिमान था, है ना। लिखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका था कि सभी पशु पक्षी खरगोश का सम्मान क्यों करते थे। देखिए उसका आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं। खरगोश क्या था? खरगोश बुद्धिमान था, है ना। खरगोश क्या था? बुद्धिमान। ऐसे लिखिए, खरगोश, ठीक है, खरगोश बुद्धिमान था, ठीक है। वह जंगल के पशु पक्षियों ने जीवों की समस्या लिखिए, और जंगल के प्रत्येक जीव की समस्या का समाधान करने में
विश्वास रखता था, विश्वास रखता था। ठीक है। और ऐसा करके उसे ऐसा करने से लिखिए, ऐसा करने के कारण और ऐसा करने के कारण वह सभी के द्वारा, वह सभी जीवों के द्वारा लिखिए, वह सभी जीवों के द्वारा सम्मान पाता था। ठीक है। तो आइए एक बार फिर से, क्वेश्चन आपका क्या था कि सभी पशु पक्षी जो है खरगोश का सम्मान क्यों करते थे? क्या आंसर में लिखा गया? देखिए, आंसर में लिखा गया कि खरगोश बुद्धिमान था, वह जंगल के प्रत्येक जीव की समस्या का समाधान करने में विश्वास रखता था और ऐसा करने के कारण वह सभी जीवों के द्वारा सम्मान पाता था, है ना। चूँकि वह किसी की समस्या आती थी जंगल में, किसी भी जीव का, तो उसे सुनता था और उसे हल करता था, इसलिए उसे सम्मान मिलता था। ठीक है। तो आज इतना ही, एक ही क्वेश्चन रहने दीजिए, नेक्स्ट डे हम लोग जो है आगे तक करेंगे। ठीक है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। नहीं, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। आगे का जो आपका जो है लिखित क्वेश्चन है ख ग घ। ठीक है। धन्यवाद।